अब आप लोग तो हमेशा हर कोई बोलता है, जैसे मैंने भी देखा ना कि जो नए लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं ये वर्ड सुनकर कि लर्निंग करें, लर्निंग करें, लर्निंग करें। वो तो भाई लर्निंग कर तो रहे, रिजल्ट नहीं आ रहा। अरे भाई लर्निंग करो, इंप्लीमेंट भी तो करो। वो बोलते हैं ठीक है। वो बोलते हैं भाई मेरी 5-2 महीने को सेल्स नहीं आई है, बहुत डेस्परेट हूँ, मैंने इन्वेस्ट किया पैसा, ये वो नहीं हो पा रहा। मैं कहता हूँ ठीक है, आपकी फेसबुक आईडी, मैंने इंस्टाग्राम आईडी देख के जाके देखता हूँ तो उनके प्रोफाइल पे कुछ और ही चल रहा है, उन्होंने कंटेंट नहीं डाला, उनका प्रोफाइल ही ऑप्टिमाइज नहीं है अभी तक सही से। ठीक है, तो ये सारी गलती है ना। एंड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यार कि आप लोग क्यों नहीं कर पाते। मैं तो ये बोलूँगा गाइस, पहले जाओ प्रोडक्ट को गो थ्रू करो सही से, जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं। अगर आप लीड सा करते हो तो प्लीज लीड सा की ट्रेनिंग को गो थ्रू करो। और अगर आपने सही से इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया गाइस, डैम श्योर लीड्स तो बहुत सारी आएंगी एंड सेल्स भी बहुत सारी आएंगी। इवन मैं पर्सनली अभी लीड सा की प्रॉपर ट्रेनिंग फॉलो नहीं करता। अभी आप ये जो थंबनेल पे नंबर देख के आ रहे हो 3,25,000 रुपए, ये रियली में सिद्ध भाई ने अचीव किया है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, मेरे बस की बात नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा, ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बिलीव में जो भी कोई नई चीज आती है हमको लगता है कि यार ये नहीं हो सकता। वैसे एफिलिएट मार्केटिंग बहुत पुरानी चीज है, बहुत समय से लोग कर रहे हैं, इंडिया के अंदर अभी ये बूम पे है। जब भी लॉकडाउन वाला पीरियड है उस समय ज्यादा ही बूम पे आया है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे कोई होते फर्स्ट मूवर, कोई होते फास्ट मूवर। तो यदि हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना है तो हमें समय के साथ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करना पड़ता है। मैं कुछ आगे बात करूं क्या है, कैसे सिस्टम वर्क करती है, कैसे लोग अर्निंग कर रहे हैं। केवल सिद्ध भाई नहीं, बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं। क्या सिस्टम कैसे वर्क करती है, यदि आपको कोई भी डाउट कुछ भी रह जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बोलता हूं, आप देखो बहुत लोग से पहले ही अलग हो बिकॉज आपने ऐसे वीडियो पे क्लिक करा है जिससे आपको एक मोटिवेशन और एक रियल गाइडेंस मिल पाएगी। एक एक ऐसे लोग की अर्निंग बताएगी जो रियली में करे हैं, तो आप भी कर पाओगे। बिलीव में, इसको वीडियो को एंड तक देखो, फिर भी कुछ बात रह जाती है, कुछ नहीं समझ में आती है, देन आप लोग डेफिनेटली कॉल करो, बात करो। वी आर हियर टू हेल्प यू। डेफिनेटली हम गाइड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे आप कैसे एक्चुअली कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में। आज मेरे साथ जुड़े हैं सिद्ध उपाध्याय जी, जिनकी अर्निंग है 5 महीने के अंदर 3 लाख से ज्यादा। आज उनकी अर्निंग देखो तो वो 3.25 लाख हो चुकी है, 3,25,000। ये अर्निंग डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। मे भी आप सोच रहे होंगे किस जगह से कैसे अर्निंग आ रही है। तो पहले मैं सिद्धार्थ भाई को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं। ये सारी अर्निंग उनकी आ रही है एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, पढ़ाई के एंड गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन के। एंड उनको लगा नहीं यार मेरा माइंड है एंटरप्रेन्योरशिप वाला, देन आफ्टर इंटर के एफिलिएट मार्केटिंग में। एंड ये रहा आपके सामने रिजल्ट, इतनी बड़ी अर्निंग, जैसा दुनिया लॉकडाउन में थी एंड ये अर्निंग किए जा रहे थे। सिद्धार्थ भाई आपका बहुत बहुत, सिद्ध भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में। Thank you so much brother, thank you so much having me today here and I'm glad to talk with you right now. Thank you so much यार। मुझे सही में बहुत हैप्पी हो रही है कि मैं ऐसे लोगों को कनेक्ट कर पा रहा हूँ, चैनल पे ला पा रहा हूँ, जिनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। बिकॉज ये करते समय मैं बहुत लर्निंग ले पाता हूँ। एग्जैक्टली ब्रो, जब हम दूसरे लोगों से बात करते हैं, डिफरेंट लोगों से बात करते हैं, तब ऐसा क्या होता है कि हमारी नॉलेज शेयर होती है। आप कुछ बताओगे, मैं कुछ बताऊंगा, तो जिस सिंपल सी बात है कि हमें फिर नॉलेज मिलती है एंड फिर वही है, इंसान ऐसे ही ग्रो करता है अपनी लाइफ में। एग्जैक्टली अपने बारे में आप कुछ बताइए सिद्ध भाई, अपने अफिलिएट जर्नी आप कैसे स्टार्ट की, क्या चीज़ें क्लिक किया कि नहीं यार मुझे अफिलिएट जर्नी में जाना है। एंड एक चीज़ मैं और आपके बारे में बोलता हूँ, मैं बहुत सारे आपके एफबी पे पोस्ट देखता हूँ जिस पोस्ट में आप लिखते हैं कि जर्नी टू बिकम ए मिलियनियर, 73 डेज, 75 डेज, 70 डेज। कि आप क्यों लिखते हैं? वो एक्चुअली आई थिंक आपने मेरा स्टेटस देखा होगा, या स्टेटस या फिर मेरा आपने हाँ। स्टोरी देखा होगा। हाँ, मैं वो लिखता हूँ डे 1 आई एम अ मिलियनियर। ठीक है, एक्चुअली मैं किसी की वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, ठीक है, तो अफर्मेशन के बारे में मैं कुछ पढ़ रहा था, ठीक है। एंड फिर मैंने स्टार्ट किया था पहले ग्रेटफुल से, कि डे 1 आई एम ग्रेटफुल, है ना, कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये लाइफ मिल रखी है। ओके, तो मैंने ग्रेटफुल को हटा के मिलियनर कर दिया। बिकॉज कि देखो यार, सिंपल सी बात है कि हम जो चीज़ रिपीट करते हैं ना बार बार, सो ऐसा माना जाता है कि यार वो चीज़ इन फ्यूचर में होना ही होना है। ठीक है, तो मैं बस ऐसे दिखाने के लिए, पहली चीज़ तो ये कि यार ये ना लोगों का अटेंशन कैच करता है। जो मेरी टारगेट ऑडियंस है उनका ना कहीं ये अटेंशन कैच करता है, जैसे आपका कैच किया। ओके, आपने नोटिस किया इस चीज़ को, राइट। ऐसा बहुत सारे लोग नोटिस करते हैं इस चीज़ को कि यार करता क्या है। वो पूछेंगे नहीं मेरे से कि भाई क्यों लिख रहा है तू, बट वो नोटिस करेंगे कि यार रोज लिख रहा है, ये रोज लिख रहा है, रोज लिख रहा है। और आपको पता ही है अटेंशन ही मनी होता है आज के टाइम पे। ठीक है, आप जब लोगों के दिमाग में आना चालू हो जाओगे ना, और अगर पर्सन ने 5-6 बार मेरे को नोटिस कर लिया, वो कभी भूलेगा ही नहीं मेरे को। अगर वो फ्यूचर में कभी मेरी पिक्चर या फिर मेरी वीडियो देखेगा, उसको याद आ जाएगा कि हाँ यार तो सिद्धोपाध्याय है ना। तो एक तो ये रीज़न है, एंड दूसरा चीज़ ये कि यार
मैं सीरियसली ब्रो, जब मेरे मॉर्निंग में उठता हूँ ना, मेरे दिमाग में यही थॉट रहता है, कसम से दिमाग में मेरा यही थॉट रहता है, और 3-4 चीज़ें और है जो मेरे दिमाग में उस टाइम चल रही होती हैं। तो बट लकीली है, फिर मैं चीज़ें इतना सोचता हूँ कि वही होता रहता है। ये बहुत सही चीज़ आपने बताया कि हम जो सोच रहे होते हैं हम वही चीज़ें कहीं ना कहीं बन जाते हैं इन फ्यूचर चल करके। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अफर्मेट करना, जैसे मैं एक छोटा सा अपना एग्जांपल बताऊं तो जैसे मैं जिस चीज़ पे फोकस करता हूँ वो चीज़ इंक्रीज करने लगती है, चाहे वो पॉजिटिव चीज़ हो जाए चाहे चीज़ निगेटिव हो, जिस चीज़ एब्सोल्युटली पे मैं फोकस करता हूँ बढ़ने लगती है। एब्सोल्युटली करेक्ट बता। ओके, तो आप अपने अफिलिएट जर्नी आपने कैसे स्टार्ट करी इसके बारे में कुछ आप बताइए। ब्रदर मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। एक्चुअली मैं जैसे अभी आपको पता ही है, मैंने बताया था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था। आफ्टर 12th क्या होता है कि हमें समझ में आता नहीं, ठीक है, कि हमें किस रास्ते पे जाना है, क्या करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम अपने डिफरेंट डिफरेंट टीचर से एग्जैक्ट पूछते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँ मेरा मन था, या फिर मेरे पेरेंट्स के कहने पे, या फिर मुझे एक राइट डायरेक्शन लगी कि यार चलो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेनी चाहिए। ओके, तो मैं भी तैयारी करना चालू कर दिया मैंने। बट मेरा जो मन था वो था कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप में जाऊँ, ठीक है, और मैं उसमें काम करना चालू करूँ। मैंने 17th ऑफ मार्च को अपना एग्जाम दिया था। उसके बाद फिर 21st ऑफ मार्च को क्या हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, ठीक है। उसके बाद फिर हर एक पर्सन घर में स्टक हो गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद फिर चीज़ें पता लगने लगी कि यार ये सब चीज़ें भी होता है। देन मेरे एक भाई थे, कोलकाता में रहते थे, ठीक है। तो उनके थ्रू मुझे पता चला एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। वो कुछ और कोई और वो यूएस का प्रोडक्ट था जिसको पहले एफिलिएट करते थे, तो मुझे उस चीज़ के बारे में पता चला। देन मैं एफिलिएट इंडस्ट्री में आया, मुझे उसके बारे में पता चला कि यार ये एफिलिएट मार्केटिंग नाम की कोई चीज़ होती है जहाँ पे लोग अर्निंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी होता है यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज मेरे को बस अमेजोन एफिलिएट के बारे में पता था, वो भी बस उसका हल्का फुल्का पता था, और मीशो ऐप एक होता है उसके बारे में पता था। देन फिर करते करते हाँ करते करते हाँ। देन फिर लीड्स के बारे में मुझे पता चला। ओके, फिर लीड्स लॉन्च हुआ। लीड्स लॉन्च होने के मैंने फिर आफ्टर सम टाइम मैंने उस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। एंड फिर स्टार्ट करने के बाद वही पहली चीज़ क्या होता है, मैं लर्निंग पे फोकस करना होता है। देन फिर आई थिंक मैंने स्टार्ट किया था 20 या फिर 23rd मैंने स्टार्ट कर दिया था जून को बिजनेस, नहीं मई को स्टार्ट किया था। ओके, देन उसके बाद क्या था कि हर एक पर्सन लर्निंग पे टाइम देता है। देन मैंने कम से कम 2 से 3 वीक का टाइम लिया लर्निंग पे, और फिर 2 से 3 वीक के बाद मैंने उसको प्रमोट करना चालू कर दिया। देन फिर उसके बाद मेरी अर्निंग थोड़ा बहुत स्लो 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 होना चालू हो गई। बट स्टार्टिंग में पहले मैंने ट्रेनिंग लिया, फिर उसके बाद थोड़ा फोकस किया चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में। उसके बाद फिर स्लो मेरे प्रोग्रेस होने लगा। ओके ओके, यानी कि आपने पहले फोकस करा लर्निंग के ऊपर देन अर्निंग के ऊपर। एब्सोल्युटली ब्रो, हर एक पर्सन को ही फोकस करना चाहिए लर्निंग लर्निंग के ऊपर। अगर कोई अर्निंग के ऊपर स्टार्टिंग में फोकस करेगा, दो ही चीज़ होंगी, या तो वो डेस्परेट होगा या बिजनेस छोड़ देगा। एग्जैक्टली ऐसा होगा। अच्छा, बहुत बार को मैं एक चीज जो नोटिस करता हूँ, किसी का जो अटेंशन ग्रैब करने वाली चीज होती है वो रेवेन्यू होती है कि अच्छा यहाँ इस बिजनेस से हम पैसे अर्न कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फिर आपने इसके बैक एंड क्यों चूज किया कि यार मुझे पहले लर्निंग पे फोकस करनी है देन आफ्टर अर्निंग पे फोकस करती है, क्या ऐसा? मुझे ये लगता है कि यही रीजन है कि आप इतने सक्सेसफुल है इस बिजनेस में, बिकॉज बहुत लोग आएंगे जो फेल हो जाएंगे। ब्रो ये चीज़ तो मैं बोलूँ तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये चीज़ अंडरस्टूड है, बिकॉज अगर पहले से आता होता बिजनेस, ठीक है, तो मैं पहले से अर्निंग कर रहा होता। राइट, मेरे को नहीं आता, पहले मुझे सीखना ही पड़ेगा। अगर मैं कुछ करूँगा तो क्या करूँगा, मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। अगर लेट सपोज करो आप मुझे बोलो कि एरोप्लेन चलाने के लिए अभी एडना, मैं चला पाऊंगा क्या? मैं कोशिश करूंगा इधर उधर बटन वटन दबाने के लिए, वो कुछ नहीं। बट मुझे पहले सीखना पड़ेगा चीज़ों को कि हाँ क्या चीज़ें होती है, पहले लर्न करना पड़ेगा, उसके बाद ही चला पाऊंगा ना। दैन सिंपल एफिलिएट मार्केटिंग मेरे लिए ऐसे ही था कि मुझे कुछ नहीं पता था चीज़ें क्या होता है, प्रमोशन करना क्या होता है, फेसबुक इंस्टाग्राम का एक्चुअली यूज़ कैसे करना होता है, प्रोस्पेक्ट क्या होता है, लीड्स कैसे होता है, वो लोग कैसे आते हैं, उनको नर्चर कैसे किया जाता है, क्लोजिंग फॉलो अप एंड ऑल, सब बहुत सारी चीज़ें होती है सेल्स में और एफिलिएट मार्केटिंग में, ठीक है। तो वही सब चीज़ें इवन अभी भी लर्निंग चली रही है हमारी तो। एग्जैक्टली हमारी एक जर्नी होती है जिसमें हम पूरी जर्नी के दौरान सीख रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, अच्छा सिद्ध भाई, मैं आपसे एक ये चीज़ पूछूं कि बहुत सारे बिजनेस हैं ऑनलाइन में जहाँ से आप पैसे अर्न कर सकते हैं, लाइक कि ड्रॉप शिपिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग, बहुत बहुत सारे टर्म हो गए। एग्जैक्टली। उसमें से आपने क्यों चूज किया अफिलिएट मार्केटिंग को? क्या ऐसा चीज़ आपको दिखा नहीं है लाइक हमें चूज करना चाहिए इसको? अब ब्रो देखो, मार्केट में आपने एकदम बहुत ही सही बात बोली कि मार्केट में बहुत सारे बिजनेस हैं, ठीक है। इवन ये सारे क्वेश्चन मैं अपने प्रोस्पेक्ट से पूछता हूँ ठीक है। जब मैं उनसे बात करता हूँ कॉल पे, मैं उनसे यही पूछता हूँ कि भाई बहुत सारे बिजनेस है मार्केट ओके। में, ओके, देन आप अफिलिएट मार्केटिंग क्यों करना चाहते हैं? ना तो सिंपल सा रीजन ये होता है कि अगर आप कोई भी काम करो तो पहले आपको उसमें लर्निंग बहुत टाइम देना पड़ता है। ड्रॉप शिपिंग की बात करो, ड्रॉप शिपिंग मैंने सीखा है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, बट मुझे वो पूरा
क्लियर नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। मुझे उसके बारे में और कोर्सेज लेने पड़ेंगे, किसी पर्सन की मेंटोरशिप चाहिए ताकि मैं उसमें सीख पाऊँ। तो उसमें मुझे कम से कम टाइम लगेगा, 3 से 4 मंथ और टाइम लगेगा सीखने में। और कोई और जैसे आपने बोला ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग में भी टाइम लगता है थोड़ा सा, मतलब और जो चीज़ें हैं ना उसको हम कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, उसमें आप स्टार्टिंग में अर्निंग नहीं कर सकते। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग इज समथिंग कि कोई पर्सन जिसको कुछ भी नहीं पता अभी बिजनेस के बारे में, वो भी आके अपनी अर्निंग करना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। मैंने जैसे आपको पता है कि मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, मेरा कोई फुल टाइम नहीं है, मैं दिन का मैक्स टू मैक्स 3 घंटे देता हूँ बिजनेस के अंदर। उसके अलावा जो मेरी लर्निंग चलती रहती है, फिर जो मेरा अलग काम है, ठीक है, तो मैं वो चीज़ें करता रहता हूँ, है ना, और अपना बिजनेस चलता रहता है। तो अगर कोई पर्सन रियली अर्निंग करना चाहता है, मतलब जब हम भी ढूंढते थे यार 12वीं क्लास में कि क्या हमें ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, क्या चीज़ें कर सकते हैं, हम ऐड देखते थे। लेकिन क्या है कि अभी क्या है, हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि हाँ यार रियली ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पे हम 2 से 3 घंटा काम करके और एक इतनी अच्छी इनकम कर सकते हैं कि लोग सोच भी नहीं सकते। इवन यार मैंने भी सोचा था कि इस एज में मेरा सितंबर का जो चेक गया था मंथ का, वो 87,000 गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यार मेरा इतना भी जा सकता है ना। तो बस वही है ब्रो कि स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या है कि आप लर्निंग करते करते अर्निंग कर सकते हैं। इतना सिंपल बिजनेस बना दिया है आज के टाइम पे इस चीज़ को। एग्जैक्टली आप एक ऐसा बिजनेस एफिलिएट मार्केटिंग आपको प्रोवाइड करता है कि आप लर्निंग कर रहे हो, साथ में अर्निंग कर रहे हो, डे बाय डे लर्निंग कर रहे हो, अर्निंग कर रहे हो। एग्जैक्टली इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है ये, है ना। और बिजनेस से मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, ठीक है, जिनको 4-5 महीनों को जिनकी एक सेल भी नहीं हुई, ठीक है। बट अब वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। यहीं बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 4-5 महीने में लाखों रुपए कमा लिए, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है उनके स्किल्स का, कि एक पर्सन ने अपने स्किल पे फोकस किया, अपनी स्किल पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पहले से स्किल होती है, कुछ लोग होते हैं जो टाइम टू टाइम अपनी स्किल को डेवलप करके अपने बिजनेस में आते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनका माइंड मोटिव ही होता है सिर्फ पैसा कमाना। उन्हें नहीं पता क्या मुझे सीखना नहीं है, मुझे बस सेल करना है, बेचना है 3-4 लोगों को, उसका पैसा कमाना है। ऐसे वो लॉन्ग टर्म नहीं कर पाते, वो 25-30 हज़ार की अर्निंग के बाद ही रह जाते हैं फिर। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। जो अभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत लोग हो सकता है ना समझ पाए एग्जैक्टली मतलब क्या है एफिलिएट मार्केटिंग का। बहुत सिंपल शब्दों में आप बताइए क्या मतलब है एफिलिएट मार्केटिंग का। देखो बहुत ही बेसिक है, मतलब अगर मैं कैसे समझाता हूँ अपने लोगों को कि जैसे कि पहली चीज़ तो आप ये देखो, मार्केट में ना पैसे कमाने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है जॉब, दूसरा होता है बिजनेस, ठीक है। जॉब का क्या प्रोसेस है आपको पता ही है। स्टार्टिंग हम ट्वेल्थ खत्म करने के बाद फिर वही हमारा ग्रेजुएशन होता है। आप किसी से भी करो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, या फिर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, या फिर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। हम ग्रेजुएशन के बाद अपनी जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो सैलरी होती है आपके स्किल पे डेवलप डिपेंड करती है, आपके कॉलेज पे डिपेंड करती है। दूसरी चीज़ आपका बिजनेस, आपका खुद का बिजनेस होगा तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं अगर हम खुद का बिजनेस स्टार्ट करें तो। एक्चुअली रियलिटी भी यही है, ठीक है। अब अगर लेट सपोज कर दो ब्रदर, अगर आपका खुद का बिजनेस है, मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, आपके पास खुद का एक बिजनेस है, तो आपका एक प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट, जिसको आप बेच के उसका पैसा कमा पाओ। आपकी या फिर कंपनी होगी, या फिर आपकी दुकान होगा, आपकी टीम होगी, ठीक है, या फिर आपकी दुकान में लोग होंगे जिनको आप सैलरी भी दोगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब अगर हमें बिजनेस करना है, बिजनेस में एक चीज होती है प्रोडक्ट या सर्विस, ठीक है, जिसको बेच के हम पैसा कमा सकते हैं, है ना। लेकिन अभी क्या है कि हर एक पर्सन तो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है। हर एक पर्सन के पास अपना खुद का प्रोडक्ट हो नहीं सकता कि वो इनिशियल इतना इन्वेस्टमेंट कर पाए, या फिर इनिशियल उसके पास इतना एक्सपीरियंस हो। तो यहीं पे हमारा एक अल्टरनेटिव आता है जिसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन है जो पहले से मेहनत कर चुका है, जो पहले से प्रोडक्ट को बना रखा है। हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल एज अ मेडिएटर उस प्रोडक्ट को रीसेल करना है, ओके। मतलब उस प्रोडक्ट को लेके हमें बायर तक पहुंचाना है, और अगर हम उसको सेल करते हैं अपने लिंक के थ्रू, हमें उस पर कमीशन मिलता है। थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट है, अगर हम अपने लिंक के थ्रू सेल करेंगे, हमें उस पर कमीशन मिलेगा। सिंपल, यही होता है एफिलिएट मार्केटिंग। और मार्केट में हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है डिजिटल। अब ये फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है? आपने देखा होगा कि अमेजोन पे ना एफिलिएट मार्केटिंग होती है, राइट ब्रदर, ठीक है। तो जो वहाँ पे आपके हाँ मोबाइल फोन, लैपटॉप, टेबल, चेयर, ये सारे क्या होते हैं? आपके प्रोडक्ट होते हैं, ये सारे फिजिकल है। अब अमेजोन जो है वो उतना कम कमीशन क्यों देता है? बिकॉज जो प्रोडक्ट है वो फिजिकल है, और हर एक प्रोडक्ट को बनाने में, उनमें मैन्युफैक्चर करने में पैसा लगा है। अब डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है? लाइक कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई कोर्स हो गया, जिनको बनाया तो एक बार जाता है, लेकिन हम रीसेल कर सकते हैं उस चीज को बार बार, ठीक है। सो इसलिए हमें कमीशन बहुत ज़्यादा मिलता है, एंड इसलिए हमें लीड स्टार्ट में भी कमीशन बहुत ज़्यादा मिलता है, बिकॉज वो एक कोर्स है, एक ट्रेनिंग कोर्स है वो, राइट। सिंपल ब्रदर। एग्जैक्टली। ओके, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। जैसे आप बात इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि लीड स्टार को एंड थोड़ा सा अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम को, तो हम बात यहाँ पे आपने जो अर्निंग करी है लीड स्टार के साथ में करिए। हाँ, आप बात करते हैं लीड स्टार की। व्हाट इज एग्जैक्टली लीड स्टार? हम इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे अर्निंग कर सकते हैं, क्या है रेवेन्यू मॉडल यहाँ का?
एग्जैक्टली ओके ओके ठीक है, मैं लीड साक के बारे में बताता हूँ। जनरली लीड साक जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो एक एफिलिएट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो और सीख भी सकते हो, ठीक है। अब मैं लीड साक की बात करूँ तो लीड साक एक प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है। लेट सपोज करो अगर अभी आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, आप क्या करोगे? आप पहले डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स लोगे या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे, उसको सीखोगे, उसके बाद क्या करोगे? अपना कोई काम स्टार्ट करोगे या फिर किसी कंपनी में जाके जॉब करोगे। आपका मेरे कहने का मतलब ये है, पहले आप किसी चीज़ को सीखते हो, उसके बाद आप काम करने को स्टार्ट करते हो। एज सिंपल अगर मैं नॉर्मल बताऊं, लीड साक क्या है? लीड साक एक ट्रेनिंग कोर्स है जो कि आपको सिखाता है बेसिक से एडवांस तक कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली करना कैसे, ऑर्गेनिकली का मतलब क्या होता है कि हमें कोई पेड ऐड नहीं चलाना, हमें कोई सोलो ऐड नहीं चलाना है अपने वेबसाइट पे अपने हमें, और हमें ना ही वेबसाइट चाहिए इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। हम जो बिजनेस करते हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, अपने पर्सनल ब्रांडिंग अपने अट्रैक्शन मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीजें कैसे करा जाता है बिजनेस, क्या होता है पर्सनल ब्रांडिंग, क्या होता है अट्रैक्शन मार्केटिंग, कैसे करा जाता है ऑर्गेनिकली प्रमोट किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन, ठीक है, वो क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, वो सारी चीजें मतलब बेसिक से एडवांस तक एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में लीड साक में बता रखा है कि अगर कोई फ्रेशर अगर कोई जर्नी अपने स्टार्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। एंड मेन मोटिव यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे सिर्फ कोर्स परचेज नहीं कर रहे, ठीक है, आप यहाँ पे सिर्फ लर्निंग नहीं कर रहे, आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप रीसेल करके पैसा भी कमा सकते हो यहाँ से, सिंपल, ठीक है। सो लीड साक हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम उसी प्रोडक्ट को अगर हम एफिलिएट करते हैं उस पर हमें बहुत अच्छा कमीशन मिलता है, बहुत अच्छा, एंड इवन यहाँ पे पैसिव इनकम भी है। ओके ओके ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ आप बताएं कि हमें पैसिव इनकम भी है एंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से हम सीखते हैं एंड इसी को प्रमोट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट ब्रदर। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि जैसे अफिलिएट मार्केटिंग के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि नहीं यार आप ये किए हो तभी अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, या फिर कौन ऐसे लोग हैं जो अफिलिएट मार्केटिंग को कर सकते हैं और किनको करना चाहिए अफिलिएट मार्केटिंग? देखो ब्रदर, मैं ये तो नहीं जानता किसको करना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसे किसी को बोल नहीं सकता कि हाँ यार इस पर्सन को करना चाहिए फिर इसको करना चाहिए। देखो आज के टाइम पे सोशल मीडिया हर कोई यूज़ कर रहा है ना, और हर किसी को पैसा भी कमाना है, ठीक है। हर किसी के पास 2 से 3 घंटे भी हैं, ठीक है, तो हर कोई कर सकता है यार, सिंपल सी बात है ना। हर एक पर्सन, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक पर्सन के लिए बना है, ठीक है, हर एक पर्सन के लिए हर एक चीज़ नहीं बनी होती, ठीक है। मैं क्रिकेट के लिए नहीं बना, मैं भी फुटबॉल खेलने के लिए नहीं बना, ठीक है, मैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हूँ, ठीक है, मैं बिजनेस के लिए हूँ, है ना। तो वही चीज़ है ना, बट मैं ट्राई तो कर सकता था उस चीज़ को भी, राइट। बता सो लोगों को ट्राई तो करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट उतना तो ज़्यादा है नहीं कि आपको 50-60 हज़ार रुपये लाख रुपए लगाने पड़े बिजनेस को देखने के लिए, अपनी नॉलेज चेक करने के लिए। आप आओ, आप इन्वेस्ट करो बिजनेस में, अपनी लर्निंग के ऊपर टाइम लगाओ, उसके बाद अगर आप कर सकते हो, अगर आप राइट तरीके से फॉलो करोगे चीज़ों को, एंड डैम श्योर आप अर्निंग करोगे, यही सी बात है ना। मैंने अगैन बोल रहा हूँ, ये रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। सो मैं ज़्यादातर, इससे मेरे पास कुछ बच्चे भी आते हैं 16-17 साल के, ठीक है, वही बोलते हैं मैं करना चाहता हूँ, है ना। मैं उनको पहले मना करता हूँ, मैंने कहता हूँ मत करो ब्रदर, अभी पढ़ाई पे फोकस करो, बट वो कहते हैं कि नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बट मैं करना भी है। फिर यहाँ पे बात आती है इन्वेस्टमेंट की, एंड फिर अगर किसी पर्सन अगर एलिजिबल होता है, उसके पास पैसे होते हैं, वो स्टार्ट करता है, अदरवाइज बच्चों के पास क्या होते हैं पैसे इतने, राइट। बट वो फेसबुक, वो फोन चला रहा है 10,000 रुपये का, एंड मे बी वो कर भी सकता है इन्वेस्टमेंट, ओके। सो ऐसा भी होता है। एंड ब्रदर अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ तो हर किसी को करना चाहिए, हर किसी को ट्राई करना चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता कि यार उस पर्सन के लिए क्या बेनिफिशियल है। इवन मुझे भी नहीं पता था कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग में आके इतनी अर्निंग कर सकता हूँ, बट आ गया। एग्जैक्टली exactly. मुझे क्या लगता है कि जैसे कोई मेरा ये पूछने का मतलब था कि किसको करना चाहिए, किसका टारगेट ये था कि भाई अच्छा किस कैटेगरी को, लाइक कि वो एंटरप्रेन्योरशिप वाले हैं, लाइक या इस चीज़ को ट्राई करना चाहिए नहीं चाहिए। बहुत फियर फैक्टर होता है ना यार कि नई चीज़ है, फ्रॉड हो सकती है, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे से तो होगा ही नहीं, बहुत सारे डाउट आते हैं, डाउट बहुत सारे आएंगे, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, ऐसे बहुत सोचने वाले लोग होते हैं, एक फियर फैक्टर आ जाता है। तो प्रोस्पेक्ट मेरा ये था कि यदि ऐसे सोचने वाले लोग हैं तो क्या इनको छाना चाहिए या फिर पीछे हट जाओ? नहीं, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए यार। आप उनसे खुद पूछो, अगर कोई पर्सन है आपसे कॉल में बात कर रहा है, ठीक है, अगर उस पर्सन का फोन एट द टाइम अगर पानी में गिर जाता है भी, ठीक है, वो क्या करेगा? उस फोन को बनाएगा नहीं, उस फोन का उस पर्सन के फोन का मदरबोर्ड अभी खराब हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा 5,000 रुपये 10,000 रुपये, सुनो लगाएगा। यानी यहाँ पे तो हमें पता है यार कि पहली चीज तो भाई नॉलेज कभी बर्बाद नहीं जाती, सीरियसली। अगर कोई पर्सन बिजनेस करता है और उसने 3-4 महीने बिजनेस किया है, उसने बहुत चीजें सीखी होंगी। इवन अगर अभी तक मैंने 0 रुपए की अर्निंग करी होती, मैंने बहुत कुछ सीखी, मैंने टीम बिल्डिंग सीखी, मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो देखा, प्रेजेंटेशन देना सीखा, मैंने जूम पे अपनी पूरी टीम, मेरी 100 पूरी टीम है, उनको मैं मीटिंग देता हूँ, मैंने वो सीखा, मैंने सेल्स के बारे में बहुत कुछ सीखा, इवन अभी हाई टिकट क्लोजिंग कर रहा हूँ मैं, राइट ब्रो। तो लर्निंग बहुत चीज़ें मिलती है, और ये लर्निंग है कभी भी खराब नहीं जाती। अगर आपकी अर्निंग 0 भी होती है तो तब भी वर्थ इट है। आप 2 से 3 घंटा फेसबुक को, यूट्यूब को, सोशल मीडिया को दे रहे हो, अगर वही टाइम अगर आप अपनी लर्निंग पे दे रहे हो तो बेटर है यार,
है ना। मैं तो कहता हूँ हर एक पर्सन अगर वो जॉब कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, ठीक है, उसको ट्राई करना चाहिए एक बार कि क्या पता, बिकॉज पैसा किसी को खलता नहीं भाई, है ना। अगर पैसा अगर 5,000 रुपये महीना भी आता है घर के अंदर एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में, ठीक है, तो उससे अच्छा क्या होगा। एग्जैक्टली मैं आपको एक चीज बताऊं, जो आपने बोला ना कि यार लर्निंग कभी बर्बाद नहीं जाएगी, कभी ना कभी काम तो आएगी। मैं आपको एब्सोल्युटली अपना करेक्ट। एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं क्या करता था, मैं बहुत सारे रैंडम लोगों से, जब भी मैं कॉलेज में था बहुत रैंडम लोगों से मैं बात करता था, रैंडम। एंड बहुत सारे दोस्त मुझे कहते थे यार क्या करते रहते हो सब, किसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। आज उसी चीज का मैं यूज करके आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, बहुत सारे इंटरव्यू मैं कर चुका हूँ जस्ट रैंडम ग्रेट पीपल से कांटेक्ट करने का यूज करके। ग्रेट ग्रेट यार, बहुत अच्छी बात है ब्रदर। तो आप में कोई स्किल होती है, कोई चीज सीखे होते हैं, अब ये कॉन्फिडेंट बहुतों में नहीं होता। जैसे मैं अपनी पहली वीडियो देखूं, वीडियो क्रिएशन का कॉन्फिडेंट मेरे में नहीं था। पहली वीडियो देखता हूँ, आज की वीडियो में बहुत इंप्रूवमेंट है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मैंने मतलब सोचा, वो मतलब करता था, मैंने रैंडम पे से बात एंड वीडियो क्रिएट करना शुरू किया, इंटरव्यू करना शुरू किया एंड एक्शन लिया। दैट्स व्हाई चैनल पे आज मोर देन 73,000 व्यूज भी है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ऐसा है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपकी कोई लर्निंग कभी बर्बाद नहीं जाती है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ सिद्धार्थ भाई, कि जैसे सिद्ध भाई के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अफिलिएट मार्केटिंग में आते हैं, सक्सीड कर जाते हैं, लाइक यू, आप सक्सीड कर गए। एंड बहुत सारे लोग आते हैं जो फेल हो जाते हैं। क्या एक की फैक्टर है जो किसी को सक्सीड करा देता है, एंड क्या एक की फैक्टर जो किसी को फेल करा देता है? देखो ब्रो, पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा कि फेलियर कोई होता ही नहीं। फेलियर नाम का कोई जो वर्ड है ना, वो फिलोसफर ने गलत बनाया है, ठीक है। फेलियर नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो कोई पर्सन सक्सेसफुल होता है तो फिर वो एक्सपीरियंस गेन करता है, सिंपल, मेरा तो ये मानना है, ठीक है। कोई इंसान फेल नहीं होता, वो फेल तब होता है जब वो खुद ही सोच ले कि हाँ भाई मैं फेल हो चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना। उस पर्सन को भी पता है अगर उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। और रियली देखो यार, यहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं। एक पर्सन वो होता है जो सिर्फ सेक ऑफ मनी आता है, मतलब वो बस सिर्फ पैसा कमाने के लिए आता है। वो देखते हैं कि वो ना बस पैसा देख कर आता है कि यार यहाँ पे ना लोग पैसा कमा रहे हैं, मैं भी कमा लूंगा, ठीक है। तो वो उतना एक्साइटमेंट में वो बिजनेस को स्टार्ट तो कर लेते हैं, बट वो 3-4 दिन के बाद ना जो उनका एक्साइटमेंट होता है वो डाउन हो जाता है। तो वो उनका मोटिव बिजनेस करना नहीं था, उनका मोटिव कुछ और ही था, ठीक है। तो उनके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वो लोग होते हैं जो रियली डेडिकेटेड होते हैं करने के लिए, ठीक है। वो लोग नहीं कर पाते बिजनेस को। यार देखो उसमें ना कोई भी प्रोसेस है यार, आपने बहुत बार देखा होगा, हमारे स्कूल में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट तो होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो 50%, 70%, 30% नंबर लेकर आते हैं, उन टॉप लोगों में नहीं आ पाते, राइट ब्रदर। तो कहीं ना कहीं उनको अपने वीक पॉइंट पे वर्क करना चाहिए। लोग जब भी मैं कॉल बात, मतलब जैसे मेरी टीम में लोग हैं, वो मुझे डायरेक्ट बोलते हैं भाई मेरी सेल नहीं आ रही। अगर सेल नहीं आ रही, चलो ठीक है भाई, है ना। फिर मैं उनको बोलता हूँ भाई सेल नहीं आ रही ये क्वेश्चन नहीं है आपका, आप मुझे ये बताओ कि देखो सेल्स का ना प्रोसेस होता है ब्रदर। हमारे पास पहले इंक्वायरी आती है, ठीक है, इंक्वायरी के बाद वो लीड में कन्वर्ट होती है, लीड के बाद प्रोस्पेक्ट में होती है, प्रोस्पेक्ट के बाद फिर हम क्या करते हैं, फॉलोअप देते हैं, फॉलोअप के बाद क्या होता है, हमारी सेल होती है, उसके बाद क्लोज होता है, ठीक है, सॉरी क्लोज होता है, फिर उसके बाद सेल होती है ना। अब ये पूरे 6-7 प्रोसेस है, 5 प्रोसेस है। अब यहाँ पे लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पे उनको इंक्वायरी में प्रॉब्लम है, प्रोस्पेक्ट में प्रॉब्लम है, लीड्स में प्रॉब्लम है, उनको कॉल में बात करने में दिक्कत आ रही है। उनको ये नहीं पता कि मुझे दिक्कत कहाँ पे आ रही है, उनको ये दिक्कत है मुझे सेल्स नहीं आ रही, मैं भाई सेल नहीं कर पा रहा, मैं अपना पैसा जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो चीज़ निकाल नहीं पा रहा, है ना। तो लोगों को ना पहली चीज़ तो ये समझना पड़ेगा, देन तभी फिर वो अपना, जब तक हमें प्रॉब्लम भी नहीं पता होगा हम उसको सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। और मोस्टली लोगों को, और मैं बताऊँ गाइस, मैं बताऊँ ब्रदर कि आप लोगों को बताता हूँ मैं कि जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, अगर मैं बताऊँ एफिलिएट मार्केटिंग, 80% लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनका प्रोडक्ट क्या है। सीरियसली उनको पता ही नहीं कि वो सेल क्या कर रहे हैं, उनको पता, उन्होंने ट्रेनिंग ही गो थ्रू नहीं किया अभी तक। मैं जो मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मैं उसमें चिल्ला के बोलता हूँ बार बार कि प्लीज़ जो आपने प्रोडक्ट लिया है उसको पहले यूज़ करो, उसको पहले देखो कि यार उसके अंदर क्या है, क्या चीज़ है। आप तभी तो उसको सेल कर पाओगे, आप तभी तो बता पाओगे कि आपके अपने जो आपका प्रोस्पेक्ट होगा कि उस चीज़ के अंदर क्या है, राइट। एग्जैक्टली आपको जब तक प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, मेरा क्या मानना है कि जब तक प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तब तक आपको सामने वाले को पिच करने में कॉन्फिडेंट आ ही नहीं सकता है। एग्जैक्टली ब्रो, जब तक मुझे इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा, लोग फेल, देखो लोग सेल क्यों नहीं कर पाते, ठीक है, बहुत सारे रीज़न होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो वो अपनी स्किल पे वर्क नहीं करते। लेट सपोज को अगर आप मेरे प्रोस्पेक्ट हो, ठीक है, और मैं मालूम मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे 3-4 महीने सेल क्लोज कर ली, लेकिन मुझे कभी ना कभी तो कॉल पे बात करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं बिल्कुल। कॉल पे बात करने में हिचकिचा रहा हूँ, मैं वीडियो बनाने में हिचकिचा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। यहाँ पे मेन फोकस जो हमारा, अगर आप रियली लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हो बिजनेस में, तो यहाँ पे क्या है कि आपको पर्सनल ब्रांडिंग फोकस करना पड़ेगा। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है कि आपको वीडियोस बनानी पड़ेंगी, एंड स्टार्टिंग में हर कोई पर्सन खराब बनाता है यार, है ना। आप उन लोगों से बेहतर हो जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, आप पहली वीडियो बनाओ तो सही,
ठीक है, मैं जो अपनी पहली वीडियो देखूंगा तो मुझे हंसी आती है आज के टाइम पे, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं रट्टा मार रखा था मैंने उसमें। राइट ब्रदर? ये बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई बात है, सच्ची एग्जैक्टली, बट सच्चाई बात है। तो वट वाज लोग एक्सेप्ट नहीं करते ना, कि मतलब स्टार्ट नहीं करते, एक्शन नहीं लेते, उन्हें लगता है लाइक यार मेरी बस की बात नहीं है, यार स्टार्ट तो करो। अभी अच्छा, मैं कुछ सब छोटे छोटे, हाँ हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो। हाँ हाँ, मैं वही चीज कह रहा था। जैसे कोई पर्सन आता है अभी कि मेरे पास, कि भाई आपने इतनी अर्निंग कर ली, किसी ने स्टार्ट किया है, सपोज करो आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है, आप मेरे पास आए, आपने बोला कि भाई आपने 3 लाख रुपए तो जल्दी कैसे कमा लिए, ठीक है, अभी आप उससे पहले कुछ कुछ थे भी नहीं, अभी आपने 3 लाख रुपए कमा, 3 लाख रुपए कोई बड़ा अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है ना। आई थिंक अगर मैं देखूँ, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 3 लाख रुपए हफ्ता कमा रहे हैं अभी, मेरे जानने में ही है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि मैंने तो इतना कमाया, उन लोगों ने इतना कमाया, लेकिन कुछ लोग जो हमारे पास आते हैं फ्रेशर्स, वो पूछते हैं भाई 3 लाख रुपए कैसे कमाया आपने, मुझे वो बताओ। मतलब वो लोग चाहते हैं कि मैंने 5 मंथ में जो हार्डवर्क किया, 5 मंथ में जो सीखा विका, उनको मैं 5-6 मिनट के अंदर कॉल पे जूम मीटिंग बता दूं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, हर दिन कुछ ना कुछ सीखता गया मैं, और अपनी टीम को सिखाता गया, सबको बताता गया कि कैसे क्या करना है। एंड इवन फोकस करो यार टीम बिल्डिंग पे, मैं अपनी टीम को बहुत सपोर्ट करता हूँ ब्रदर, है ना। मैं हर वीक उनको वेबिनार देता हूँ, हर वीक उनको टीच करता हूँ कि क्या करा जाता है। इवन अभी उनको हाई टिकट क्लोजिंग भी सिखाने वाला हूँ, बट पहले मैं सीख जाऊँ सही से, तो उसके बाद। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और पूछता हूँ, जैसे आपने बोला कि मैं अफिलिएट मार्केटिंग को पार्ट टाइम कर रहा हूँ, तो आप बाकी का जो समय होता है उसमें क्या करते हैं, एंड आपका फ्यूचर प्लान क्या है, एंड अफिलिएट मार्केटिंग को आप किस तरीके से देखते हैं इन फ्यूचर, क्या फ्यूचर होगा अफिलिएट मार्केटिंग का, और आप अफिलिएट मार्केटिंग में किस लेवल तक जाना चाहते हैं? क्या अफिलिएट मार्केटिंग को थ्रू आउट द जर्नी आप करना चाहेंगे, या फिर एक्सपैंड करके किसी और चीज़ में स्विच करेंगे? ब्रदर देखो, अभी तो मेरे को ये भी नहीं पता कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग कब तक करूंगा, है ना। बट मेरा ऐसे, मैं जो अभी लीड कर रहा हूँ, लीड को मेरा लॉन्ग टर्म करने का बहुत मन है, ठीक है। मैं लीड को बहुत लॉन्ग टर्म तक करना चाहता हूँ, एंड डैम श्योर मैं लॉन्ग टर्म करूंगा अभी, है ना। मुझे कंफर्म है लीड को लॉन्ग टर्म करूंगा, है ना। मेरा कोई ये मोटिव नहीं कि मैं पूरा लीड, मतलब मैं पूरा एफिलिएट मार्केटिंग में ही चला जाऊँ, नहीं। मुझे ना अपने, मेरा भी देखो ब्रदर मेन मोटिव क्या है कि मैं 20 साल का हूँ अभी, है ना। मैंने अपने आप को ऐसा टारगेट दे रखा है कि मुझे 1 से 1.5 साल तक ना अपने आप को एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में ना, मतलब हाथ मारना चाहता हूँ। मैं दिल से बता रहा हूँ ये चीज़ कि मुझे ना अभी एक्सप्लोर करना है। मेरे को अभी नहीं पता कि मुझे किस फील्ड में मुझे स्केल करना है ना। मुझे अपनी एजेंसी ओपन करनी है, अपना एक बिजनेस ओपन करना है मेरे को, ठीक है। बट ये नहीं है किस फील्ड में ओपन करना है, मैं अपने 3-4 जगह हाथ मारना चाहता हूँ, ऐसा जगह पे। और फिर जब मुझे लगेगा ना कि यार ये चीज़ है, इसको ना मुझे अब करना है, इसको बढ़ाना है, ठीक है, तो मैं उस चीज़ को बढ़ाऊंगा अभी, और मैं उसी चीज़ में लगा पड़ा हूँ। एंड सेकेंड चीज़ ये कि मैं अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा वर्क करता हूँ, ठीक है। अपनी वीडियोस बनाता हूँ तो उससे मेरी स्किल ओपन लगती है। अपने मतलब क्लोजिंग पे वर्क करता हूँ मैं, अपने सेल्स से बहुत ज़्यादा वर्क करता हूँ, और अपने पब्लिक स्पीकिंग पे, इन 2 चीज़ों पे मैं बहुत वर्क करता हूँ अपने, सो दैट कि ये मेरे आगे इन फ्यूचर में हेल्प करेंगी। और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे, है ना, तो इस पे मेरा वर्क है, इन तीनों पे मेरा पूरा वर्क चलता रहता है। और वही जो मैंने आपको बताया कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, कि यार हाँ यार मुझे पता चल जाए कि यार ये चीज़ है जिसको मैं अपनी लाइफ में अपने 5-6 साल के लिए एक्सप्लोर कर सकता हूँ आगे की तरफ। बहुत सही, बहुत सही। आप मतलब इसको पार्ट टाइम एंड अपने कम्युनिकेशन पे वर्क कर रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग पे वर्क कर रहे हैं। ये आपने जो एक चीज़ बोला ना, मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले जैक मा को सुन रहा था, उन्होंने मतलब उसमें उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, कोई 20 ईयर्स का है, 30 ईयर्स का, 40 ईयर्स, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? तो उन्होंने बोला कि यार जो 20 to 30 का गैप है, एक्सप्लोर करो, किसी भी बहुत सारे वेरियस सेक्टर में आप जाओ, ट्राई करो, फेल होगे, डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट एक्सप्लोर योरसेल्फ। एग्जैक्टली ब्रो। बिकॉज मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं, हम लोग को बोलते हैं कि यार जो पैशन हो आपका उसमें काम करो आप। यार सपोज कोई 15 ईयर्स का बच्चा है, और कह ले 19 ईयर 18 ईयर का बच्चा है, उसको सारी चीजें ही नहीं पता, उसको कई बार को नहीं पता उसका क्या पैशन है, किस में अच्छा है, किस में अपना फ्यूचर देखेगा। जब तक एक्सप्लोर नहीं करेगा अपने आप को, डिफरेंट चीजें ट्राई नहीं करेगा, तो कहाँ फ्यूचर बनाएगा वो? एग्जैक्टली। हमारी सोसाइटी हमको बोलती है यार जस्ट जाओ पढ़ाई करो एंड गेट अ जॉब। अभी ढंग से अपने आप को आप एक्सप्लोर नहीं किए हो, फिर आप क्या सोचोगे लाइक? तो आप मेरे ख्याल से बहुत परफेक्ट चीज कर रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, रियली मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच ब्रदर। और मैं आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूँ जो मुझे लगता है कि क्लोजिंग के दौरान, सेलिंग के दौरान, प्रॉस्पेक्टिंग के दौरान आते होंगे। हाँ या श्योर ब्रदर, ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है।
ओके ओके, तो क्वेश्चन मेरा सबसे पहला ये है कि कोई अफिलिएट मार्केटिंग या किसी भी मार्केटिंग में जा रहा है तो पहला सेल वो कैसे प्राप्त करेगा, अपना कैसे पहला सेल लाएगा वो? ब्रो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है यूट्यूब चैनल पे तो मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि एक बार जाके देख लेना मेरे यूट्यूब चैनल पे कि हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इवन जो फर्स्ट सेल होती है ना यार, वो मतलब एकदम जो फीलिंग होती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है जो हमारे पहले सेल होती है। इवन हम 18 19 20 साल की एज में अगर पहली सेल निकालते हैं, तो मुझे आज भी याद है ब्रदर कि शाम का टाइम था, वो बारिश हो रही थी, मैं नीचे था, ठीक है। एंड एक पर्सन था, मैंने उससे बात करा, उसका वेबिनार दिखाया, उससे मैंने कॉल पे बात किया आधा घंटा, ठीक है। मैंने पूरा अपना दम लगाया, जो भी मैं कर सकता था उससे बातचीत करी, मोटिवेट किया उसको, उसका बेनिफिट बताया। मतलब उस टाइम पे जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी तो क्या नॉलेज थी मेरे को, कुछ भी नहीं था। अपने तरीके से जो मैं बात कर सकता था मैंने बात किया, ठीक है। तो सडनली उस पर्सन ने मुझसे लिंक मांगा, मैंने विदाउट मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बोला था कि कभी भी सेल निकले ना, तभी एक्सपेक्ट मत करना कि सेल निकलेगी। अगर आपने एक्सपेक्ट कर लिया और उसने नहीं किया तो बड़ा डिसअपॉइंट हो जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं सेंड कर देता हूँ लिंक। मैंने लिंक सेंड किया यार, उस पर्सन ने पेमेंट कर दी। मैंने डैशबोर्ड में देखा यार 3,000 रुपये शो हो रहे हैं। मैं बड़ा खुश में आया, मैं दीदी को बताया, मैंने अपनी, मैंने कहा दी सेल आ गई 3,000 रुपये, ठीक है। तो ब्रदर वो टाइम था, मतलब पहली सेल इज समथिंग लाइक कि बहुत अमेजिंग होती है यार, है ना। इवन जो पहली सेल आती है वो सडनली आती है, मैंने ये चीज़ देखी है, मतलब पहली सेल तो सडनली आती है और वो कैसे आती है वो नहीं पता। हाँ, उस टाइम आपको फोकस करना पड़ेगा लर्निंग पे। पहली चीज़ तो लर्निंग फोकस करते रहो, जो जो चीज़ें बताते जा रहे हैं उस चीज़ को इंप्लीमेंट करते रहो, है ना। मेन फोकस क्या है कि अगर आपके पास लीड्स आ रही हैं कंटिन्यू, तो कहीं ना कहीं आपकी सेल क्लोज हो जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी सेल क्लोज होगी, बिकॉज जो लोग आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं। और हमारा जो मेन फैक्टर आता है बिजनेस में वो ट्रस्ट का आता है, तो ट्रस्ट तो टाइम के साथ हमारा बिल्ड होता रहता है, ठीक है। और देखो, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर बताऊं कि पहली सेल कैसे निकाला जाता है, तो देखो हमारे मार्केट में ना लीड्स जो होती है वो दो तरीके की होती हैं, ठीक है। एक होती है नोन, एक होती है अननोन। ये मैं चीज़ें अपनी पर्सनल टीम को बताता हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप पहली सेल जल्दी निकालना चाहते हो तो नोन लोगों पे वर्क करो। अगर देखो पहली चीज़ तो गाइस, आप ये, अगर आप सेल्स बिजनेस में हो ना, तो पहले आप ये समझो कि अगर जो आपका प्रोडक्ट है वो रियली बेनिफिशियल है आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए, वो आपको पता है जो प्रोडक्ट है वो लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है, ठीक है। और वो आपको रियली बेचना है उस चीज़ को, ठीक है। तो ये आपका ना नैतिक कर्तव्य है कि आप उस प्रोडक्ट को सेल करो। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप किसी भी फील्ड में आते हो आपके पास दो लीड्स होती हैं, एक होती है नोन, एक होती है अननोन। नोन कौन होती है? जो हम जिनको हम जानते हैं, जो कि हमारी ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप लिस्ट में है, हमारे यार दोस्त, हमारे कॉलेज, हमारे रिलेटिव्स, कलीग्स, ये सारे लोग, मतलब जिनको हम सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे तो हमारा ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्ड है, हमें बस उनको बताना है इस चीज़ के बारे में, ओके। और पहली से अगर आप 9 लोगों पे काम करोगे तो वो बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगी, बहुत जल्दी। और इस बिजनेस में क्या है कि हमें पहले वाला अर्निंग हमें दिखानी पड़ती है, बिकॉज अगर कोई आपके पास आता है ना, अगर आपकी जीरो अर्निंग है, पहले पूछता है आपसे भाई आपने कितना कमा लिया, ठीक है। लेकिन जब हम 9 लोगों पे काम करते हैं वो पूछेंगे नहीं आपसे, वो जल्दी कर लेंगे। और जब आपके पास डैशबोर्ड में कुछ दिखाने के लिए शो होगा, तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 100वीं क्लोज जो सेल होती है वो बहुत ईजिली क्लोज हो सकती है, ठीक है गाइस। और कोई भी पर्सन जो ये वीडियो देख रहा है, अगर आपकी पहली सेल क्लोज नहीं हुई है अभी तक, तो मैं तो कहूँगा गाइस 9 लोगों पे वर्क करो। और 9 लोगों में 1-2 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कि आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाएंगे, सिंपल। और आपको भी पता है जो अब ये बिजनेस है ये आपके 9 लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है, बिकॉज और वो लोग भी अगर अर्निंग करेंगे तो आपको कितना थैंक यू बोलेंगे यार, आप ये भी सोचो, ठीक है। तो दो लीड्स होती हैं, नोन अननोन। अभी आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको जल्दी सेल चाहिए आप नोन पे वर्क कर सकते हो, ठीक है। और ऑर्गेनिक लीड्स में क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, और नोन पे वर्क करोगे तब भी आपके अंदर 1 मंथ के अंदर अंदर सेल आ जाएगी, अगर आप राइट ट्रेनिंग सही से तरीके से फॉलो करोगे तो। एग्जैक्टली ब्रो, आपने बहुत तो सही चीज बताया और बहुत परफेक्ट वे में बताया कि आपको किस पे कब वर्क करना चाहिए और क्या थिंकिंग के साथ में करना चाहिए। बहुत परफेक्ट वे में बताया आपने। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने किसी प्रोस्पेक्ट को या कैसे भी आपके पास लीड आई, आप वो बोल रहे हैं कि यार मेरे पे पैसे नहीं है, या फिर मेरे पे टाइम नहीं है अभी, या फिर मैं सोच के बताता हूँ, या मुझे पापा से बात करनी पड़ेगी, पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, इन दैट सिचुएशन कैसे हैंडल करना चाहिए? ओके ओके, इन सब की वीडियो बना रखी है मैंने और ओके। अच्छा ठीक है सिद्ध भाई, मैं क्या करूंगा कि मैं आपके चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो दैट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वहां से जाए एंड रीडायरेक्ट हो जाए आपके चैनल पे, एंड आप जाओ सिद्ध भाई के चैनल पे यार, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो यार उनके चैनल को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ब्रदर। पहली चीज तो देखो यार कि सामने हमेशा याद रखो गाइस कि मनी ऑब्जेक्शन इज ऑलवेज अ वैल्यू ऑब्जेक्शन, ठीक है। मनी ऑब्जेक्शन है, और कोई पर्सन बता रहा है आपको, कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, इसका मतलब है कि आप सक्षम नहीं हुए उस पर्सन को अपने बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में समझाने में। उसको आप ये नहीं बता पाए कि उस पर्सन का बेनिफिट क्या है बिजनेस को लेकर, ठीक है। अगर लोग, मुझे कोई पर्सन, मुझे मेरे पास बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती हैं, ठीक है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई मेरे पास, ठीक है। मुझे पता है कि मैं उनका वेबिनार देखता भी नहीं, मैं जल्दी वेबिनार देखता नहीं,
ठीक है, मतलब जो मुझे पता है कि ये मार्केट में ऐसे ही आते रहते हैं, ठीक है, तो मैं उनको डायरेक्ट मना करता हूँ कि नहीं करना। अब वो लोग फिर चले जाते हैं, वो समझते नहीं कि मैंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि मैंने उनका बिजनेस सही से अंडरस्टैंड ही नहीं किया। सिंपल सी बात है, कोई लड़का मुझे अगर मना कर रहा है ना, मुझे बोल रहा है पैसे नहीं है, मैं ये नहीं देखता वो मुझे बोल रहा है पैसे नहीं है, मैं देखता हूँ कि यार इसको मैंने क्या समझा नहीं पाया, कि उसका बिजनेस कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो क्या प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं अपने ऑडियो में या कॉल पे लेके ना वो सारी चीजें रिपीट करता हूँ जो उस पर्सन के लिए बेनिफिट है, ठीक है, जो उस पर्सन के लिए बेनिफिशियल है, कि वो ये जो बिजनेस है उसकी लाइफ में कैसे चेंज आ सकता है। और ये सब सुनने के बाद भी देखो यहाँ पे ना दो सिचुएशन आती है। पहली चीज, आपका प्रोस्पेक्ट है बिजनेस को सही से अंडरस्टैंड नहीं किया, ठीक है, तो आपका ये हक बनता है कि आप उसको सही से अंडरस्टैंड कराओ। दूसरी चीज, उसने सही से अंडरस्टैंड किया है लेकिन क्या कर रहा है, वो आपको एक्सक्यूज दे रहा है। एक्सक्यूज वो इसलिए दे रहा है, वो एक्शन लेने से डर रहा है, वो भी डर रहा है कि कहीं वो अपना पैसा लूज ना कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि ब्रो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपनी स्टोरी बताओ। यहाँ पे फील फेल्ट फाउंड का यूज करो आप लोग, कि ब्रदर जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है, आई वॉज इन द सेम कंडीशन यू आर राइट नाउ, मैंने भी उस टाइम पे मतलब उसी कंडीशन में था। मैं भी सोच रहा था कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उस टाइम मेरे पास भी पैसे नहीं थे, ठीक है, मैं भी सोच रहा था कि यार ये मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, अगर मैं इसमें फेल हो गया तो, अगर ये हो गया तो, बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। बट मैंने रियलाइज किया कि भाई जब तक तू एक्शन नहीं लेगा तब तक ये सारे क्वेश्चन ही रहेंगे, इनका आंसर नहीं मिलने वाला। और अगर तू एक्शन लेता है, मेरे इनर वॉइस ने मुझसे बोला कि अगर तू एक्शन लेता है तो दो चीज होंगी, या तो सक्सेसफुल होगा इस बिजनेस में, एक तो एक्सपीरियंस मिलेगा, सिंपल। और जो तेरे लिए दोनों बेनिफिट है, अगर तू कुछ पैसे इन्वेस्ट करके ये सब चीजें गेन कर सकता है तो एक्शन ले। मैं गया, मैंने पेरेंट्स से बात करी, उन्होंने थोड़ा सा मना किया मेरे को। मतलब मुझे पता रहता है, देखो ब्रदर, कि मुझे पता है कि सामने वाले पर्सन के अगर स्टूडेंट है ना, उसके पास क्या क्या ऑब्जेक्शन आने वाले हैं, ठीक है, तो मैं उन सारे ऑब्जेक्शन का ना खुद से आंसर दे देता हूँ कि जो आपके लाइफ में आगे होने वाला है वो सारी लाइफ में मेरे हुआ था और मैंने कैसे सॉल्व किया। तो उसको ना एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ यार ये तो सेम मेरी तरह ही पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम अपने प्रोस्पेक्ट से कनेक्ट हो जाते हैं। आई होप कि गाइस आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एग्जैक्टली मुझे बहुत अच्छे से समझ आया जिस वे में, बिकॉज ऐसे क्या होता है ना, जब भी आप अपनी स्टोरी शेयर कर रहे होते तो मतलब एक कनेक्टिविटी आ जाती है, जिसको बोलते हैं सेल के अंदर, जो मैं मानता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसको मैं मानता हूँ ट्रस्ट फैक्टर। MTNUT प्रिंसिपल की बात करी जाती है, जो सबसे लास्ट है ट्रस्ट फैक्टर, यही सबसे ज्यादा कहले प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी को लोग डेवलप कर रहे होते हैं, जो सेलिंग में अच्छे होते हैं उन्होंने ट्रस्ट फैक्टर बहुत अच्छा डेवलप किया होता है। जब आप अपनी स्टोरी बताते तो वहां पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। फैक्ट टेल स्टोरी सेल। एग्जैक्टली बहुत सही बात भाई। फैक्ट बता लो, जब स्टोरी बताओगे भाई सेल भी हो जानी है। एग्जैक्टली बता। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करी। मैंने रियली आज आपसे बहुत सारी चीज़ें, जो मैं उम्मीद नहीं करता था कि मैं ये सीख पाऊंगा, यहाँ से आपसे ये लर्निंग ले पाऊंगा। रियली मैं बहुत ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैं हर बार ये चीज़ वीडियो के एंड में नहीं बोलता हूँ कि मैंने आपसे लर्निंग लेकर के गई है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं आपसे बहुत लर्निंग ले पाया हूँ आज, रियली। थैंक यू सो मच ब्रदर। एंड मैंने भी यार बहुत कुछ सीखा आपसे। सिद्ध भाई, फिर इस वीडियो को अभी ओवर करते हैं। एंड मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, उससे पहले आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जो लोग भी अभी आ रहे हैं, लीड सार को ज्वाइन करना चाहेंगे, इसके बारे में क्वेरी करना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो क्या करे एटलीस्ट? गाइस देखो, अगर मेरा लेट्स सपोज करो मेरा कोई छोटा भाई है जो बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है ना, और जो ये एडवाइस है मैं उसको दे रहा हूँ, है ना। इसका मतलब है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, मेरे छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन हो, ठीक है, तो अगर कोई मेरा भाई या बहन बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सिंपल बोलूंगा उनसे कि भाई या बहन, कि पहले तो ट्रेनिंग को गो थ्रू करो, आपने जो प्रोडक्ट लिया उसको यूज करके तो देखो, ठीक है। बिकॉज अगर मेरे पास एक बॉल है ब्रदर, जैसे मानो, ठीक है, मुझे पता ही नहीं है कि इस बॉल के अंदर क्या बेनिफिट है, और मुझे ये बॉल 5,000 रुपए की बेचनी है, क्या मैं सेल कर पाऊंगा? नहीं, मुझे पता ही नहीं इस चीज के अंदर क्या है। तो लोग कोशिश करते हैं चीजों को बेचने की बिना चीज को जाने, तो ये गलती मत करना। अपने प्रोडक्ट को सही से समझो, आपका प्रोडक्ट क्या है, किस चीज के लिए है, किसके लिए नहीं है, ये सारी चीजें क्लैरिफाई करो, ठीक है। फोकस करो लर्निंग के ऊपर, बिकॉज एफिलिएट मार्केटिंग और दोनों सेल्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग भी आपकी आती है और एफिलिएट मार्केटिंग भी आती है, मतलब लीड जनरेशन प्लस सेल्स, आपको दोनों चीजें करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा आपका हार्ड वर्क लगता है यहाँ पे, ओके। सो आप दोनों चीजें वर्क करना चालू करो। एंड बहुत सारी चीजें मार्केट में फ्री में मिलती हैं यार, बहुत सारी चीजें मार्केट में फ्री है। सेल्स के बारे में इतनी सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, सीखो। डैनलॉक राहुल भटनागर, ठीक है, बहुत सारी वीडियोस हैं। एंड मेरी भी जाके देखो वीडियोस, वहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है सेल्स की, ओके। एंड आप लोग देख रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ, बिकॉज गाइस सिंपल सी बात है, बी अ शेमलेस सेल्फ प्रमोटर, ठीक है। फोकस करो गाइस, फोकस करो गाइस, सिर्फ लर्निंग। आप लोग ना, हमेशा हर कोई बोलता है, जैसे मैंने भी देखा ना कि जो नए लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं ये वर्ड सुनकर कि लर्निंग करे लर्निंग करे लर्निंग करे। वो तो भाई लर्निंग कर तो रहे, रिजल्ट नहीं आ रहा। अरे भाई लर्निंग करो, इंप्लीमेंट भी तो करो, है ना। बंदा बोलता भाई मुझे 1 महीना हो गया,
हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, वो कहता भाई मुझे 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, मेरी सेल्स नहीं आ रही। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, कोई दिक्कत क्या, मुझे बहुत ना कॉल आते हैं भाई, बोलते हैं मैं इस टीम से बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, आप मेरी हेल्प करोगे? मैं कहता हूँ ठीक है ब्रो, यू हैव 5 मिनट्स, ठीक है आप मुझे बताओ 5 मिनट में आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। वो बोलते हैं ठीक है। वो बोलते हैं भाई मेरी 5-2 महीने हो गए, सेल्स नहीं आई है, बहुत डेस्परेट हूँ, मैंने इन्वेस्ट किया पैसा, ये वो नहीं हो पा रहा। मैं कहता हूँ ठीक है, आपकी फेसबुक आईडी, मैंने इंस्टाग्राम आईडी देख के जाके देखता हूँ तो उनके प्रोफाइल पे कुछ और ही चल रहा है, उन्होंने कंटेंट नहीं डाला, उनका प्रोफाइल ही ऑप्टिमाइज नहीं है अभी तक सही से। ठीक है, तो ये सारी गलती है ना। एंड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यार कि आप लोग क्यों नहीं कर पाते। मैं तो ये बोलूंगा गाइस, पहले जाओ प्रोडक्ट को गो थ्रू करो सही से, जो जो चीजें बताई जा रही है। अगर अगर आप लीड सा करते हो तो प्लीज लीड सा की ट्रेनिंग को गो थ्रू करो, और अगर आपने सही से इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया गाइस, डैम श्योर लीड्स तो बहुत सारी आएंगी एंड सेल्स भी बहुत सारी आएंगी। इवन मैं पर्सनली अभी लीड्स आके प्रॉपर ट्रेनिंग फॉलो नहीं करता, बिकॉज उतना सारी चीजें बता रखी है उसके अंदर कि अगर प्रॉपर कोई फॉलो करेगा उसके पास बहुत सारी मतलब लीड्स का तो भरमार आ जाएगा यार, है ना। तो मेरा मेन मोटिव क्या बोलना है कि फोकस करो अपने प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट को सही से अंडरस्टैंड करो किसके लिए है किसके लिए नहीं है, और ट्रेनिंग को गो थ्रू करना चालू करो हर एक चीज को, और बार बार देखो, समझ में नहीं आता। इवन मैंने 3 बार पूरी ट्रेनिंग देखी है, पूरी 3 बार देखी है मैंने, एंड अगर मैं अभी भी देखूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा उस चीज में। हे, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आपने वीडियो को आखिरी तक देखा है, इट मीन्स आप उनमें से नहीं है जो क्विट करके बीच में चले जाएं। मैं आपको एक बात बताऊं, जो क्विट करके नहीं जाते हैं ना, लाइफ में रियली सक्सेसफुल होते हैं। बिलीव में, जीतेगा वही जो भागेगा नहीं। आप भागे नहीं हो, आप जीतोगे जरूर। अब कैसे आपको सक्सेसफुल होना, कैसे हो पाओगे, कैसे आप अर्निंग कर पाओगे, वो तभी होगा, तभी सब कुछ हो पाएगा जब आप एक्शन लोगे। अभी डिस्प्ले हो रहा है नंबर, टेक दैट एक्शन, कॉल अस नाउ। हमें अभी आप कांटेक्ट करो या फिर व्हाट्सएप करो, कुछ भी करो, वी विल रिस्पॉन्ड यू एंड वी विल गाइड यू टू अर्न मनी, लाइक सीधो बात है। ओके, ऑल राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है जरूर से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर सबके साथ में शेयर कीजिए, फैला दीजिए वीडियो को। जब चैनल पे नया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगा आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।